मैं हूं आपका होस्ट मुबशिर अहमद N42 मीडिया से, और इस वक्त हम बैठे हैं डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब के पास, जो है यंगेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो इनसे हम डिस्कस करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में कि किस तरह ये मरीज़ को हैंडल करते हैं। पेशेंट क्या हाल चाल है, सब ठीक होंगे? अच्छा देखें, पेशेंट मैनेजमेंट जो है वो किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज़, ठीक है। और उसमें सबसे पहली बात आती है पेन मैनेजमेंट की। पेशेंट हमारे जब भी किसी डॉक्टर के पास आता है, या तो वो किसी कन्फ्यूजन के साथ आता है या वो किसी पेन या मसले के साथ आता है। तो फ़र्ज़ करें हमारी फील्ड के अंदर पेन जो है वो ज़्यादा हम उसको एक्सपोजर देते हैं, तो पेन को हम जब तक मैनेज नहीं करेंगे पेशेंट हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा यही होता है कि पेशेंट की कंसर्न उसके अंदर एडवाइस जब हम उसको कर रहे होते हैं तो उसी के दौरान हम उसकी पेन को जितना मैनेज कर सकें करें, ताकि वो हमसे थोड़ा सा सेटिस्फाई हो। अब यूजुअली पेन मैनेज करने के काफ़ी तरीके हैं। आजकल के दौर में तो सारे मेडिसिन वगैरह ही आपको पता है पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। कोई इस तरह की सेल्फ मेडिटेशन नहीं है, कोई किसी की लाइफ में फ़िज़िकल एक्सरसाइज वगैरह नहीं है। सब काम वगैरह करके स्ट्रेस आउट हुए होते हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा बेसिकली काम यही है कि हम पेशेंट को थोड़ा सा लाइफस्टाइल उनका मॉडिफाई करने के लिए भी एडवाइस करते हैं कि काम वगैरह ये सारी चीज़ें साथ चलें, लेकिन थ्रू आउट अगर आप 24 आवर्स में देखें तो अपनी ज़ात के लिए आपको मिनिमम आधा घंटा निकालना चाहिए कि आप अपने आप पे देखें कि सर आप कितने दूध में, कितने पानी में, क्या मसले चल रहे हैं और कौन सा मसला आपका। अब देखें मसले दो किस्म के होते हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट जो रिसेंटली हफ्ते 2 की बात है, क्रॉनिक जिसको महीना हो गया। अब एक चीज़ मसलसल आपके महीने से चल रही है तो इट मीन्स कि वो अंडरलाइन कोई मसला चल रहा है आपका। ये इसकी 2 ब्रांचेज हैं। नहीं, ब्रांचेज पेन की 2 होती हैं बेसिकली। हाँ जी, कोई भी मसला होता है ना, जैसे आप कह लें किसी को इन्फेक्शन है तो वो एक्यूट है, तो मतलब अभी नया कैच हुआ है उसे। क्रॉनिक है तो इट मीन्स कि वो काफ़ी अरसे से उसके अंदर ही है, अगर वो मेडिसिन वगैरह ले भी रहा है तो उससे उसका ठीक नहीं हो रहा। तो इसकी जो मेडिकेशन है वो आप कैसे रिकमेंड करते हैं? देखिए हमारी फील्ड यूजुअली देखा जाए तो इसमें मेडिसिन बहुत ज़्यादा इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा मेन काम जो होता है वो हाथों से ही होता है मेन, ठीक है। जिसमें हम कह लेंगे अगर कोई बंदा है जिसकी कोई रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन है, फ़र्ज़ करें आप रात को सोए हैं, कोई आपने तकिया मोटा ले लिया और आपकी गर्दन में बल पड़ गया, आप सुबह उठ रहे हैं, आपकी एक रेंज गर्दन की इतनी सेट होगी कि आप नहीं देख पा रहे उस तरफ, तो हम ये बगैर मेडिसिन के आपकी काफ़ी टेक्निक्स इसमें यूज़ होती हैं, सॉफ्ट टिश्यू मसाज, रिलीज़, ये सारी चीज़ें, उसके थ्रू हम आपका ये मैनेज करेंगे चीज़ को। कुछ लोग होते हैं जो आ जाते हैं, काफ़ी हमारी बैक पेन्स होती हैं, सोने के बाद पेन हो रही होती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके बारे में आप हमें बताएं कि एक्सीडेंट के बाद अक्सर जो है ना काफ़ी अरसे के बाद पेन निकल आती है, तो उसका हल क्या है? फिजियोथेरेपी से जल्दी हो सकता है उसका कोई? देखें, जो आप बैक पेन वाली जो ये बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी कॉमन हो चुकी हुई है। आजकल की जो पेन है ना बेसिकली वो हमें निकलती हैं हैबिचुअल, या उसे हम अगर मैं अपनी ज़ुबान में बताऊँ तो पोस्टूरल पेन कहेंगे। अब जैसे ये सर आप देखें इस टाइम ये थोड़ा सा अपने आप को लूज़ करके बैठे हुए हैं, ठीक है। यही चीज़ अगर ये प्रोलॉन्ग कर देंगे काफ़ी देर तक, इस तरह मुसलसल एक आदत बना लेंगे कि इन्होंने ऐसे झुक के बैठना है, तो इट विल लीड टू बैक एक, ठीक है। उनकी मोहरों में एक सर्टन स्पेस अल्लाह ने रखी होती है डिस्क की, उस पर कंप्रेशन पड़ेगा, उससे इनकी होगा कि पोस्टर ख़राब हो जाएगा। अल्लाह ताला ने हमारी स्पाइन को एक कर्व दिया हुआ है, स्पाइन मतलब समझे रीढ़ की हड्डी, हाँ जी, तो वो कर्वेचर ख़राब करते हैं हम, उसकी वजह से फिर पेन हमें स्पेसिफिक जगह पे आना शुरू हो जाती है। और अगर वो वर्स कर दें हम तो फिर पेन का एक पैटर्न होता है, वो फिर ट्रैवल करती है, मतलब आपकी दर्द यहाँ पे है तो वो टांगों तक जा रही है। शियाटिका नाम की भी एक चीज़ होती है, ये भी एक बीमारी है, उसमें आपकी शियाटिक नर्व कंप्रेस हो जाती है। पेन आपकी लंबर रीजन पे है लेकिन टांगों तक रेडिएट कर रही है और वो एक लेग में होती है। और अक्सर हमने देखा है कि जो पेन्स होती है उसके बाद एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो जिसे हम स्टीरॉइड कहते हैं, तो उसका नुकसानात आप बताएंगे कि बाद में क्या नुकसानात होते हैं उस इंजेक्शन लगने के? स्टीरॉइड्स तो आप लोगों को सबको ही पता होगा बेहतर कि वो क्या चीज़ है। तो जो चीज़ आपके इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़ियत को छेड़ रही है, ज़ाहिर सी बात है उसमें कोई नेचुरल इतनी कोई चीज़ ही नहीं है, तो आपकी बॉडी उसकी आदी हो जाएगी। इट रिक्वायर्स बैक टू बैक, वो बार बार वही चीज़ मांगेगी। अब काफ़ी जितने भी ऑर्थोपेडिक मैं सर्जन देखता हूँ, जितने भी नहीं, मोस्ट ऑफ द ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं देखता हूँ कि वो जैसे घुटनों के आजकल औरतें हैं, माएँ हैं जिनके घुटनों में आजकल मसले ज़्यादा रहते हैं, स्पेस कम होने लग जाती है, तो ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं तो उन्हें सजेस्ट करते हैं सर हम आपके घुटने में एक इंजेक्शन लगाएंगे, वो 5-6 महीने तक काम करेगा, उसके बाद फिर लगाना पड़ेगा, फिर चल हो जाता है। तो यही चीज़ मेरे मदर के साथ भी हुई थी। एक दफ़ा मैं उनको जब मैं फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बना था, पढ़ रहा था, मैं उनको लेके गया था अपने ही सर के पास, तो हमें किसी ने सजेस्ट किया था ये इंजेक्शन ऑर्थोपेडिक ने। मैं अपने सर के पास लेके गया तो उन्होंने उस दिन मेरे फिर सारे ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे कि व्हाट इज़ दिस, और इनसे बैक ही रहना चाहिए हमें हमेशा।
ठीक है, अगर मैंने सुना है कि जब इंजेक्शन लग जाए तो उसकी फिर डोज उसको हम मेडिकेशन पे नहीं ला सकते वो, क्योंकि उसके बाद तो वो पेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं अगर उससे मेडिकेशन देखिए आपकी पेन ही बेसिकली होती है, वो जब मैनेज हो जाती है ना तो आप फिर उस जो भी चीज़ है, चाहे वो पेन किलर है फिर चाहे वो स्टेरॉइड है, आप उसको अपना साथी समझेंगे, ठीक है ना। तो वो फिर आपके लिए टेम्परेरी, आप डॉक्टर से भी इवन लड़ लेंगे, आप उसे कहेंगे अगर वो नहीं दे रहा तो आप कहेंगे मैं कहीं और से ले लेता हूँ। तो ये आपकी जो साइकी है वो बेसिकली डेवलप हो जाती है। ब्रेन को आप जो कमांड देंगे सर वो वही करेगा। अगर आपने उसको कह दिया कि मैंने मेडिसिन से ठीक होना है तो उसने होना ही मेडिसिन से ठीक है। अगर आप वो कह रहे हैं कि नहीं सर आई विल फाइट बैक और ये तो मैं नेचुरली भी रह सकता हूँ परहेज़ करके, तो परहेज़ से भी हो जाता है। इट्स ऑल अप टू योर माइंड। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो उनसी नस की वजह से पेन दब जाती हैं उसका क्या आप हाल बताएंगे, रीज़न इसका? देखें सर, हमारी जो बॉडी है ना उसमें बहुत ज़्यादा मिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ नर्व्स हैं, ठीक है। और नर्व्स का काम सर ये होता है कि वो ब्रेन से इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं टू योर सर्टेन एरिया, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन था कि वो दबती है तो पेन की सेवेरिटी बहुत ज़्यादा होती है, शिद्दत इस कदर है कि पेशेंट बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, उस टाइम वो बात भी नहीं कर पा रहा होता। तो यही है कि सर जब हम अपनी, अल्लाह ने जो हमें एक नेचुरल पोस्चर दिया हुआ है उसको हम, ज़रूरी नहीं है कि 1-2 दिन में नहीं ये डेवलप होता, इसको टाइम लगता है। सडनली ये एक्सीडेंट से ही हो सकता है कि आप गिरे, आप कमर के बल गिरे तो वो कंप्रेशन आया, आपकी डिस्क या डैमेज हो जाती है उसमें, जब जिसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं जी मोहरे गिर गए, जब उनके बीच में से अल्लाह ताला ने एक जो सीढ़ी रखी होती है कि वो गैप मेंटेन रहे, वो निकलती है, मोहरे के ऊपर मोहरा चढ़ जाता है, जो उनकी नर्व सप्लाई होती है वो सारी कंप्रेस हो जाती है। अब नर्व जो जब कंप्रेस होती है ना तो वो जिस रीजन को सप्लाई कर रही हैं, फर्स्ट करें आपकी लेग को सप्लाई कर रही हैं, वो सारी लेग में पेन भेजेंगे और पेन सिग्नल्स की फॉर्म में जाते हैं ब्रेन से, ठीक है। तो हमारे पास सर्टेन इस तरह की मोडेलिटीज़ भी हैं जिससे फिर हम उनको ट्रीट भी करते हैं। देखना यहाँ पे मेडिसिन काम नहीं करती, वो मोडेलिटीज़ हमारी डिफरेंट मेडिकल डिवाइसेस हैं, टूल्स हैं, वो यहाँ पे हम चलाते हैं, जिससे पहले पेशेंट की पेन मैनेज करते हैं, फिर उसके बाद उसका हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं। तो वही बात वहीं पे आ गई कि पहला काम हमारा हमेशा ये होता है कि पेशेंट की पेन को मैनेज करना। जब तक पेन नहीं मैनेज होगी वो ठीक से हिस्ट्री भी नहीं दे सकेगा, बात भी नहीं कर सकेगा, तो हमारा भी इस तरह फिर टाइम जो है वो वेस्ट होता है। हिस्ट्री जो है बहुत ज़रूरी होती है पेशेंट की। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि इनकी आप सजेशन देंगे कि किस तरह इनको बचा जा सकता है? देखें, इन सारी चीज़ों को हम बड़ा इजीली काउंटर कर सकते हैं। वही बात आ जाती है अगर हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, ठीक है। टाइम इन द सेंस हम अपने आप की फ़िज़िकल असेसमेंट करें, ठीक है। अब किसी की शोल्डर में पेन आ रही है तो अपने शोल्डर को अच्छी तरह असेस करें, इन द सेंस उसकी मूवमेंट कराए, हर एंगल में किस एंगल में जाके वो एक सीवियर पेन दे रहा है वो एंगल नोट करें। उस एंगल को नोट करने के बाद वो किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, उनको जाके बताएं कि सर मेरी ये मूवमेंट है, ये पेन है। अच्छा, अगर आप उनके पास भी नहीं जाना चाहते, डेवलप होने से बचाना है कैसे है। फिर जैसे अगर किसी की कमर में है वो झुक के, जैसे कंप्यूटर वर्कर्स होते हैं वो काफ़ी मुसलसल बैठ के काम करते हैं, उनको हम बेल्ट रिकमेंड करते हैं, ठीक है। लंबर बेल्ट्स आती हैं हमारे पास। इसी तरह किसी के हाथ में मसला है तो हम उनको हाथ के ब्रेस दे देते हैं ताकि कुछ देर तक वो उनकी जो जगह है सर्टन जहाँ पे पेन है वो इमोबिलाइज हो जाए, यानी वो रिलैक्स फील करें, उनके ऊपर स्ट्रेस ना आए ज़्यादा। यही है कि उनको आप यूज़ करते हुए दिन में 5-6 घंटे इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी जो एक गलत हैबिट बनी होती है बेसिकली उसको वो वापस से ठीक करते हैं। जैसे हम कमर को वट डाल के बैठे हैं, वो आपको वापस से इस तरह से एक पोस्चर वापस देगी। बाकी आपका काम है आपने मेंटेन करना, आप सारा बचते रहेंगे इन चीज़ों से। जहाँ आपकी बस हो जाएगी वहाँ पेन निकलेगी। आप ये लाइफ के ऊपर है, हम अपने आप को थोड़ा सा अपना जो स्केलेटन है उसको हमने अपलिफ्ट रखना है। तो उससे बेहतर यही है कि हमारे ओल्ड एज की जो सारी मामलात होंगे वो हमें लेट हिट करेंगे और हम उनको काफ़ी हद तक उनको काउंटर कर चुके होंगे। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप लोग अभी करें क्योंकि आपकी एज गुजर गई, मैं अपनी एज वाले लोगों को टारगेट करके कहता हूँ कि आप लोग अपनी अब से अगर करेंगे तो आप ओल्ड एज में अपने आप की फिटनेस को देख सकेंगे, ठीक है। वरना ये ना हो कि हम खुद ही इन चीज़ों का शिकार बन के बैठे हों। डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत ज़्यादा हमें एक्सप्लेनेशन दी है इसके बारे में और पेशेंट के बारे में बताया है किस तरह ये इसको रिलीफ हासिल मिल सकता है। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कीमती वक्त देने का। थैंक यू सो मच।